नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर डिंडौरी से है, जहां प्रशासन की इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक कैंसर पेशेंट को जबलपुर रेफर किया जाने के बाद भी उसे एम्बुलेंस के लिए घंटों तक भटकना पड़ा। गौरतलब है कि लीलाबाई नाम की एक महिला पेशेंट को जांच के दौरान कैंसर से पीड़ित घोषित किया गया, साथ ही उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन मरीज को इमरजेंसी वाहन उपलब्ध कराने में नाकाम रहा। वहीं मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। मैं अपनी सास माँ को लेके आई हूँ यहाँ। हाँ, इलाज के दौरान निकला है कि वो कैंसर की बीमारी। कौन से गांव से आप लोग? कन्हई सांगो। अभी यहाँ पे कहाँ खड़े हैं? अभी ये बाहर खड़े मेडिकल के अस्पताल के? जी, अस्पताल में। समस्या क्या है? इमरजेंसी अस्पताल में समस्या ये हमारे अम्मा जी का जबलपुर रेफर के लिए कागज दे दिए हैं हमको 4 बजे से, और हम तुरंत यहाँ आ गए हैं। अपनी व्यवस्था करके आइए और हम तुरंत गाड़ी रिफर करेंगे बोल रहे हैं। अब यहाँ हम बैठे हैं 4 बजे से, यहाँ कोई सुनने वाले नहीं। फोन नंबर लगाए हुआ? हाँ, 3-4 बार 108 नंबर लगाए। तो आपको इमरजेंसी वाहन नहीं दे रहे हैं? हाँ, नहीं आए हैं बोल रहे हैं। तो क्या समस्या है आप लोग? हाँ, इस वजह से हम गाड़ी के इंतजार में। कितने बजे से इंतजार कर रहे हो? ये 4 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तक गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई? नहीं हुआ। अभी कितने बज गए? अभी तो 7 बज गए। मैं अपनी सास और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित साहू फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक कैंसर पेशेंट को एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ रहा है। विस्तार से मामला बताएं। जी काजल जी, जैसा आप जानते हैं डिंडौरी जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ अधिकतर गरीब लोग ही अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाते हैं। अब उस महिला को, जिसकी कल हमने खबर लगाई थी, उसमें कैंसर पेशेंट होने के कारण से जबलपुर रेफर किया गया था, पर यहाँ पे जिला अधिकारियों की नियमितताओं के कारण 4-5 घंटे के इंतजार के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई, जिससे जबलपुर बहुत देर के बाद उन्हें गाड़ी उपलब्ध हुई थी और सही टाइम में जबलपुर वो नहीं पहुँच पाई थी। जी, कब से लापरवाही देखी जा रही है? ये हमारे यहाँ तो आम बातें हो गई हैं जिला अस्पताल में इस तरीके की अनियमितताएं, जैसे कि देख रहे होंगे कि सरकारी अस्पतालों की बद से बदतर स्थिति है। जिला स्तर पर जब ये हाल है तो ब्लॉक स्तर, ग्राउंड स्तर में किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती होंगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, किसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है? इसमें एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं जी, ये वहाँ पर अभी नितिन श्रीवास्तव जी का सहयोग चल रहा है उसमें जी, और सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि नितिन श्रीवास्तव जी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं जी, कि उनके कारण ही उनके बहुत सारी शिकायतें ये थी, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि अनेक एम्बुलेंस के टायर खराब हो जाने के बाद उनके टायर सही टाइम पर नहीं बदले जा रहे हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं, गाड़ियों में जो आती थी मेंटेनेंस सही टाइम से नहीं हो पा रहे थे, जिससे जननी एक्सप्रेस 108 जैसे वाहनों को सही टाइम में मेंटेनेंस न मिलने से महीने तक सही समय में उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। जी, बताया जा रहा है कि परिजनों ने भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या इस पर कार्रवाई की गई? अभी तक तो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन तक जानकारी मिलने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं। तो जो परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं, तो किससे शिकायत की इस पर? अभी तो जैसे कि उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बोला था कि हमें गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई है। फिर देर रात तक उन्हें वाहन उपलब्ध हुआ था और वे अब जबलपुर पहुंच चुके हैं। जी, और ये एक पहली समस्या नहीं है, इस तरीके की हमारे जिले में लगातार समस्याएं होती आ रही हैं जी, और इससे बहुत सारे मरीज, ये पहला मामला नहीं है, इससे बहुत सारे मरीज हमारे यहाँ ये समस्याओं से ग्रसित हैं कि सही समय में उन्हें वाहन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कोई गर्भवती महिला है, उसे सही टाइम में यदि अस्पताल पहुंचाना है तो वहाँ। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ सीएमओ रमेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। थैंक यू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर एक कैंसर पेशेंट को एम्बुलेंस समय पर नहीं मिली। क्या कहेंगे इस पे आप? हमारे जो जिले में 29 लोकेशन पे हैं
अपने जो एम्बुलेंस की सुविधा है, ALS, BLS, जर्नी करके जो 29 गाड़ियां हैं, तो जो 108 में जो कॉल करते हैं वो कोऑर्डिनेट करके फिर वो लोकेशन लेके GPS फिर उनको उपलब्ध कराते हैं मरीजों को। तो थोड़ा सा कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज उपलब्ध करा देते हैं। जी, कब से ये समस्या बनी हुई है, कहाँ पर बनी हुई है? मतलब डिंडौरी में ही है या सरकारी अस्पताल में है, या कभी कभार होता है ऐसा मामला देखने को मिलता है? हमेशा तो नहीं होता, कभी कभी ही समस्या आती है। अदरवाइज मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, कभी कभी समस्या आती है इस टाइप पे, ज्यादा डिले होता है तो। अदरवाइज उनको जी बोलिए बोलिए घंटे के अंदर तो उनको मिल ही जाता है। जी, बताया जा रहा है कि परिजनों ने भी अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं इस पर कि उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया था लेकिन समय पर सर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मैं अपने संज्ञान में लेता हूँ, सिविल सर्जन वहाँ देखते हैं अपने जिला चिकित्सालय का, क्योंकि उसको जो है ना सुविधा हुई है और देर से जो है उसको एम्बुलेंस मिल पाया है। आपको ये मामला कब संज्ञान में आया सर? मुझे जो है ना जैसे बात जानकारी मिली है, पहले भी 1-2 बार ऐसे आए हैं, लेकिन उसको हम अधिकतर रिजॉल्व कर लेते हैं। उनका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनके माध्यम से। जी सर, जानना चाहेंगे अगर सच में ऐसी व्यवस्था है, समय पर कैंसर पेशेंट था, अगर उसको एम्बुलेंस नहीं मिली है तो फिर इस समस्या का समाधान कब तक होगा, कब सुधरेगी ये समस्या? ये जो है, हालांकि इशू ज्यादा मैंने जैसे संज्ञान में आते हैं हम लोग उसको रिजॉल्व करा लेते हैं। अब इसको मैं देखता हूँ आपका आंसर मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये कौन सा ऐसा मामला है कि जिनको मैं थोड़ा सा उसको डिटेल सिविल सर्जन से तो स्पष्ट कर पाऊंगा। ये तो एक मामला है जो हमारे संज्ञान में आया है, ऐसे कितने मामले सामने आते होंगे हर रोज जिसको पता ही नहीं है। अगर वाकई में ही समस्या है तो फिर आखिर इसका समाधान कैसे होगा? जी रमेश जी। नहीं, ऐसी इस प्रकार की जब भी कोई बात आती है तो वो जैसे हमारे संज्ञान में आता है हम उसको रिजॉल्व करा लेते हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है उसके माध्यम से गाड़ियों का लोकेशन लेके यथासंभव जो है ना उनको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की हमेशा प्रयास रहता है हमारा। तो ये आपके संज्ञान में फिर मामला आता क्यों नहीं है? मीडिया के माध्यम से ही क्यों आप तक पहुंचता है ये मामला? नहीं, 1-2 बार आए हैं ऐसे गाड़ी जो 108 और जर्नी का, ऐसे महीने में 1-2 बार इस टाइप की आती है, मेरे नॉलेज में आता है, तो उसका हम यथासंभव तुरंत निराकरण करते हैं। चलिए, देखने वाली बात होगी आखिर इस पर कब तक कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो खबर डिंडौरी से देख रहे हैं आप, जहां पर प्रशासन की इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का मामला सामने आया है और लगातार हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, सुन पा रहा हूँ। आपने सीएमओ से बात करी अभी हमने, क्या कहेंगे इस पे? आप जानते हैं कि सीएम सर गोलमोल जवाब ही दे रहे हैं। सीधे तरीके से आप देख ही रहे हैं कि उनको पता नहीं चल पाता है कि जब तक मीडिया आवाज ना उठाए वो खुद से जवाबदेही से बचते नजर आते हैं। आवाज आ रही है जी? फिलहाल पेशेंट की अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? पेशेंट अब जबलपुर रेफर हो चुके हैं, जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं वो जी। अब उनके इलाज की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर कब कार्रवाई होती है। खबर डिंडौरी से आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की
इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का मामला सामने आया और जिसमें एक कैंसर पेशेंट को जबलपुर रेफर किए जाने के बाद भी उसे एम्बुलेंस के लिए घंटों तक भटकना पड़ता है। अब गौरतलब है कि लीलाबाई नाम की एक महिला पेशेंट को जांच के दौरान कैंसर से पीड़ित घोषित किया गया, साथ ही उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन मरीजों को इमरजेंसी वाहन उपलब्ध कराने में नाकाम रहा। वहीं मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही लगाते हुए और इसके साथ ही लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की बात कही है। वहीं हमने सीएमओ से बात करी तो उनका भी यही कहना है कि फिलहाल अभी मामला संज्ञान में आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई होती है। चलिए, तो अब इस खबर पे हमसे चर्चा करने के लिए विधायक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनका नाम है ओमकार। बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। जी धन्यवाद। साधना न्यूज में देख रहे हैं हम कि यहाँ पर डिंडौरी में इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर एक कैंसर पेशेंट को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। जी, कल मेरा विधानसभा अध्यक्ष की एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको लेके कैजुअल्टी में गया था। तो उस समय कैंसर के मरीज जो उनको रेफर किया गया था, उनके गले से पानी का एक बूंद भी नहीं जा रहा था। बड़ा क्रिटिकल स्थिति में उनको रेफर किया गया और उस समय उन्होंने एम्बुलेंस के लिए निवेदन किए, तो मैं स्वयं लगाया। तो एम्बुलेंस के जो वहां पर अटेंड करते हैं उनको मैं बताया, मैं एमएलए बोल रहा हूँ, एक्स मिनिस्टर हूँ और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रेफर केस है, उसको एम्बुलेंस चाहिए। तो वो इतना मुझसे क्वेश्चन करने लगे, सर किस तरह के पेशेंट है। अरे भाई, मैं कहा मैं एमएलए हूँ, मुझे ये डिटेल जो है वो डॉक्टर के पास होगा, मेरे को इतना पता है कि भाई आप एम्बुलेंस उनको प्रोवाइड करिए, रेफर केस है। तो वो तो मुझसे पूछने लगे, बोले आप एमएलए हैं, ये बोलने लगे कि हम एमएलए हैं। तो मैं कहा आप एमएलए को जानते होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सबसे पहले एमएलए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं जी। तो आप हमारा अनुरोध स्वीकार करिए। पर मेरे कहने के बावजूद भी मैं वहां 2 घंटा से लगातार कोशिश की। एक तो 25 मिनट लगा हमको मेरे कॉल को, मेरे पास उनके कॉल करने के बाद मैंने डॉक्टर को दिया, डॉक्टर से वो डिटेल क्वेरी करने लगे। मुझे ऐसा लगा कि जो डॉक्टर हैं उनसे ऊपर जो वो वहाँ एम्बुलेंस सेवा देखते हैं, उनसे बड़े मेडिकल सर्जन टाइप में उनसे पूरी क्वेरी कर रहे थे। डॉक्टर भी कह रहे थे कि भाई एम्बुलेंस की आवश्यकता है, डॉक्टर गोपाल मरावी जी थे। तो तब भी 2 घंटा तक हम लोग परेशान थे, पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। ये बड़ा विषम स्थिति बनी हुई थी कल। तो इस मामले में जैसे आपने हॉस्पिटल में भी चर्चा की, आपने हॉस्पिटल में बात करी, तो क्या लगा आपको, किसकी मिलीभगत सामने आई है, किसकी लापरवाही सामने आई है कि पेशेंट को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली? सबसे पहले तो ये है कि वो जो एम्बुलेंस के लिए जो अटेंड करते हैं वो इतनी क्लास लिए, मेरी भी क्लास लिए, डॉक्टर की भी क्लास लिए कि आप क्यों रेफर किए, क्या कारण है। डॉक्टर कह रहा है कि भाई कैंसर पेशेंट है, उसके गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिससे एक बूंद पानी नहीं जा रहा है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और पानी नहीं जा रहा है तो उससे तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो मैं स्वयं देख रहा था, डॉक्टर भी लगभग 10 मिनट उनको कंप्लायंस करते रहे। तो ये जो एम्बुलेंस वहां से प्रोवाइड करते हैं, ये जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उससे बड़े मेडिकल सर्जन हैं, जिस तरह सिक्योरिटी कर रहे हैं जैसे कि उस मरीज को ट्रीटमेंट दे देंगे। अरे डॉक्टर ने रिफर किया है, उसको आप वहां तक पहुंचाइए जहां तक डॉक्टर ने, जैसे डिंडोरी सीएमएचओ हॉस्पिटल से हमारा मेडिकल के लिए रिफर किया जाता, मेडिकल में पहुंचने के बाद उसको चेक करेंगे, देखेंगे। तो ये अजीब स्थिति मुझे कल देखने को मिला और बड़ा उससे मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ी, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और पीएस हेल्थ को भी पत्र आज लिखा है कि कृपया कर आप ऐसी स्थिति में क्योरी की बजाय अगर एम्बुलेंस उपलब्ध करा दें तो उनको समय में ट्रीटमेंट मिल जाए, बाद में आप क्योरी करते रहिएगा, ये मैंने लिखा है। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये तो पहला मामला हमारे संज्ञान में आया है, ऐसे कई सारे मामले हैं जिस पर क्या बोलते कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आखिर इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है?
देखिए, एक तो हमारे यहाँ डिंडोरी 5th शेड्यूल का हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डॉक्टरों की अत्यधिक कमी है। जिले स्तर में अभी मैं लगातार हफ्ते में राउंड लेता हूँ, जहाँ डिलीवरी वार्ड है वहाँ पर भी डिलीवरी फीमेल एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। एक बहुत बड़ी क्रिटिकल स्थिति से गुजरना पड़ता है। और उसके बाद जो हमारे व्यवस्थाओं में, और हमारे यहाँ 100 बेड हॉस्पिटल है और 300 प्लस पर डे हॉस्पिटल में लोग एडमिट रहते हैं। सीएम जो एडमिट रिकॉर्ड है उसमें देखा जा सकता है, मतलब कितने ओवरलोड है। और ऐसी स्थिति में हम इसके लिए भी मांग कर रहे हैं, पर ये जैसे मेडिकल अगर रिफर कर रहे हैं तो उसको अगर व्यवस्था सही समय में नहीं मिलेगा तो उनकी जान खतरे में रहता है। बहुत कठिन समस्या है मैडम। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर तो इसकी रियलिटी हमारे स्क्रीन पर हम देख ही रहे हैं कि समय पर पेशेंट को ऑन टाइम एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, कब तक कार्रवाई होगी? ऐसा मामले कई सामने आते हैं और इस पर कार्रवाई भी नहीं होती है, तो क्या कोई आश्वासन देना चाहेंगे आप? मैं तो लगातार इसमें, चूंकि मेरे स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं, मेरे स्तर पे जितनी मेरी दायरा है उसमें मैं पर ये, चूंकि राज्य स्तर की और माननीय मुख्यमंत्री जी को समदृष्टता के साथ सभी विधानसभाओं में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बिना भेदभाव के समदृष्टता से काम करने की आवश्यकता है। हम तो जो हमारे लेवल के, हमारे अधिकार क्षेत्र के, अब जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्णय लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। अब चूंकि एम्बुलेंस व्यवस्था जो चल रही है माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी के सानिध्य में चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मरीजों को सही समय में स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे हमारे जिले में जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से तब भी हमने कहा था जी, और लगातार इस विषय को लेकर के हम कह रहे हैं। विधानसभा में भी मेरा प्रश्न है डॉक्टरों से लेकर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर के, और लगातार जो मेरा संवैधानिक अधिकार है मैं उसका पूरा उपयोग कर रहा हूं, पर संघर्ष के बावजूद परिणाम ठीक नहीं मिल रहा है। ये सरकार के, मैं समझता हूँ, भेदभाव पूर्ण रवैये के कारण हम लोगों को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। जी, सरकार द्वारा तो कई सारी अभियान, कई सारे स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अभियान चलाए जाते हैं, कई सारी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन उसका फल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और इसी के साथ हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ये हमारे सामने रियलिटी नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, ओमकार जी, आपका हमसे बात करने के लिए। तो डिंडोरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन की इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक कैंसर पेशेंट को जबलपुर रेफर किए जाने के बाद भी उसे एम्बुलेंस के लिए घंटों तक भटकना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई की जाती है।